जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि रूस और चीन इस खत्ते में क्या नया सिस्टम मुतारिफ कराना चाह रहे हैं। औरिया साहब ने एक टीज़र दिया था, तफसीलात पूछते हैं औरिया साहब से। और ये सब क्या होने जा रहा है? देखें, 15 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट जी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल 1 घंटा 25 मिनट चली। ठीक है। उसमें सिर्फ एक एजेंडा था कि हम अगर इंटरनेशनल पाबंदियों की जद में आ गए, हम तिजारत कैसे कर सकते। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुनिया में, क्योंकि डॉलर को एक हार्ड करेंसी के तौर पे लिया जाता है, दुनिया के बैंकों में 6,800 अरब US डॉलर पड़े हुए, तमाम बैंकों के अंदर मिल मिला के, जो कि रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। चीन के युआन जो हैं वो 221 अरब, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन चीन ने जब भी तिजारत करनी होती है उसी $6 के अंदर करनी होती है। रूस ने भी जब तिजारत कर, पहले कभी रोबल में करती थी, अब नहीं करते। जो अमेरिका का जो स्विफ्ट करेंसी एक्सचेंज सिस्टम है वो उसके थ्रू वो सारा बिल्टअप करता है। अमेरिका ने जो सिस्टम ऐसा बना लिया हुआ है 1945 ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत कि उसको अक़वाम मुत्तहिदा की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहेगा, जैसे 2012 में उन्होंने कहा कि ईरान से कोई तिजारत नहीं करेगा, और जो ईरान से तिजारत करेगा वो फिर हम उस पर भी पाबंदियां आयद करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ही विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज हिज करेंसी विद डॉलर्स। जो अफगानिस्तान का हाल है वही हाल हो जाएगा। वो ओबामा ने 2-2.5 साल की उठाई, ट्रंप में फिर आयद कर दी, इसी तरह की सूरत। अफगानिस्तान की जो भी आपने सूरत बताई थी कि अफगानिस्तान में बेचारे क्या करें, या तो यह है कि एक जेब में अपनी करेंसी रखें, दूसरी जेब में पाकिस्तान की करेंसी रखें, और पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान उस करेंसी की बुनियाद पर एक्सचेंज करें, या फिर ऐसा करें कि इधर से चावल की बोरी लें, उधर से मार्बल का तोल ला के। वो चीज़ होती नहीं है कभी। जो एक्सचेंजिंग सिस्टम 6 जगह हैं जहाँ पर रूस और उनकी जॉइंट कॉपरेशन का उन्होंने बात की है, ताकि यहाँ अगर हम किसी किस्म का भी काम करें तो हम इसमें अमेरिका के नंबर 1 दफा, नंबर 2 तेल, सारा चीन उसका, गैस, मालियात, खलाई प्रोग्राम, ये चीज़ ठीक है। चीन ने ये कहा है और रूस ने ये कहा है, इस वक्त तमाम तर तिजारत जो है वो समुद्रों के रास्ते होती है, और खैर रूस ने करनी हो वो भी वहाँ से उठता है और फिर शाम के साहिल पे लेके आता है। उसकी जो ऊपर वाली क्रीमिया वाली जो है, इसने भी करनी हो तो वो ब्लाका की से। तो समुंदर में इस वक्त 10 बहरी बेड़े हैं अमेरिका के जो फैले हुए। प्यूटन ने कहा है कि दीज आर नॉट फ्लीट्स, दीज आर अमेरिकन गैरिजन्स। ये छावनियाँ हैं 10 बड़ी बड़ी, जिसके ऊपर 2-2 हज़ार जहाज है और सारा कुछ है, मिसाइल्स लगे हुए हैं, एंटी सबमरीन्स हैं, सब कुछ। वी कैन नॉट, जब चाहेगा अमेरिका उसको रोक देगा। उसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि आप 1 बेल्ट 1 रोड के जरिए इस तिजारत को 80% तक इस पे लेके आए। इसके लिए वो जनवरी के एंड में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि जो मुल्क भी इस सारे मामले के अंदर CPEC के अंदर उनके साथ आएगा, ही विल शन फ्रॉम अमेरिकन करेंसी, वो हमारे साथ हमारी करेंसी के अंदर एक्सचेंज करेगा। 68 मुल्क हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, जिनमें लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं, जिनमें अफ्रीका के मुल्क हैं, और जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। बेशक आधा इधर आधा उधर हो, लेकिन शामिल है, और कहीं और जा भी नहीं सकता। सिंपल सी बात। अब वो कहते ये हैं कि अगर जब हम ये शुरू कर देंगे तो दुनिया की जो मादनियात हैं वो किसके पास हैं? अफ्रीका के पास। दुनिया के तिजारती रास्ते किसके पास आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे। दुनिया की जो बेसिक बड़ी सुकत एग्रीकल्चर, अमेजॉन फॉरेस्ट, ये वो किसके पास है? लैटिन अमेरिका के पास। तो फिर अमेरिका की करेंसी महदूद हो जाएगी यूरोप और अमेरिका के दरमियान। सही है। तो क्या करेंगे वो? जब वो पाकिस्तान से खरीदना चाहेंगे फुटबॉल या शूज या शर्टें, तो फिर उनको अपनी करेंसी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? युआन में, या जो करेंसी आएगी, युआन आए या रोबल है। अब ये सूरत हाल वो कहते हैं कि हम जनवरी में और हम उसके एंड तक हम इसको लेके आएंगे। लेकिन मसला सारा ये है, आज से बहुत अरसा पहले तक आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ कि हम आपके उस ग्लोबल सिस्टम के साथ हम एंटर हो जाएंगे और हम गूगल अर्थ वगैरह से निकल जाएंगे। और चाइना का अपना सिस्टम है बहुत बड़ा, हमने उस पर एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन हमने गूगल से बाहर नहीं निकले।
ظاہر بات ہے اگر وہ چائنا کا سسٹم آئے گا تو ہم اس کے حساب سے یوز ٹو ہو کے ہم کام شروع کر دیں گے. وہ بھی تو اسی طرح سیٹلائٹ ہے, یہ بھی اسی طرح سیٹلائٹ ہے, تھوڑی سی ذرا سا ہلکی ہلکی انگریزی بولے گا, لیکن چائنیز انگریزی جو آپ دیکھیں CCTV بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں وہ لوگ, ظاہر بات ہے وہ سیکھ کے بولتے ہیں. تو سارے امریکہ کے جو چائنیز جو بیٹھے ہیں وہ سارے. اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عثمان صاحب وہ چاہتے یہ ہیں کہ دسمبر 2022 تک یہ کرنسی جو ہے یہ فنکشن کرنا شروع کر دیں, اور ان کو بہت سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے جو کہ اینٹی امریکن ہے. مثلا ان کو سیریا کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو عراق کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو نیچے افریقن کنٹریز کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے بعد ان کو اب دیکھیں نا پیچھے رہ جائے گا آسٹریلیا, سڈنی. تو یہ ہے اصل صورتحال. اب پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ اس لیے اہم ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم آف گورننس ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں پریزیڈنٹ جو جی تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ایک بہت بڑے پاکستانی آئی اسٹیشنڈ آدمی کی, تو اس نے کہا تھا دیکھیں بات سنیں کہ وی نیڈ 2 things, 20 years stability and 20 years continuity. یہ آپ ہمیں انشور کر دیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں, جو مرضی چلائیں, جس طرح کا چلائیں, سزا دیں نہ دیں, جس کو مرضی رکھیں. 20 years اسٹیبلٹی اگر تو پالیٹیشنز نے انشور کر دی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد نیگوسیشن شروع ہو جائیں کہ بھائی جان جو ایک سسٹم بن جائے اس کو کسی کا باپ بھی آئے تو نہ روکیں. اگر موٹر وے شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کے بل نہیں روکیں گے. اگر پلانا پروجیکٹ لگ جائے, یہ اگر پولیٹیشین ایشورنس دے گئے, جب ان منصوبوں پہ ہی انگلی اٹھانی شروع کر دیں ہاں کہ مہنگی بجلی کے منصوبے, یہ خان صاحب کا یہ اور خان صاحب کی جو بسترے گول گول کے چکر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے. باقی ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ تو اگر پالیٹیشنز نے اگلے مارچ تک کبھی کوئی اس قسم کی ایشورنس دے دی تو پھر تو ٹھیک. مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کا مطلب لیکن اگر نہ دی, مارچ اور کوئک مارچ اس لیے کہ فروری کے اینڈ میں وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں نا فائنینشیل, لیکن نا آپ پھر فائنینشیل سسٹم ایک دفعہ آپ اس میں چلے گئے نا, اس لیے خان صاحب نے کہا تھا اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب سمجھ آئی, اب سمجھ آئے. تو پھر اگر جو ایشورنس دے دی تو پھر تو یہ سسٹم چلے گا, ٹھیک ہے, ورنہ رول بیک. میرے عزیز ہم وطنوں, اس ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک میں ہم $116 ارب کا قرضہ ہے, ہم ادا کر نہیں سکتے, ہماری نسلیں ادا نہیں کر سکتی. اس قرضے کو ادا کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ پوری قوم یکسو ہو جائے, اور اس کو یکسو کرنے کے لیے ہم تشریف لے آئیں. سارے مل کے تشریف لائیں گے, قومی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.